नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर जो जीके का पोर्शन है टोटली हमारे द्वारा लिया जाएगा। आज से हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो आपके सामने है। जो फर्स्ट यूनिट का पहला है लोकेशन एंड एक्सटेंस, किसकी? राजस्थान की। यहां से हम शुरुआत करेंगे और अंत तक लगातार चलेंगे, इसलिए आप हमारे से लगातार जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें। अगर हमारी ये सोच आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है कि सुमेलित नहीं है। उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की तरफ 784 किलोमीटर और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ 784 किलोमीटर। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान से समझना, यहां से प्रश्न पक्का आता है। हमें क्या बताया गया है, सिलेबस में क्या है। अगर देखिए सिलेबस को ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे ना तो प्रश्न वहीं से आते हैं, कहीं और से नहीं आते। लेकिन सिलेबस को ढंग से नहीं देखते तो दिक्कत है। सिलेबस क्या कहता है? लोकेशन एंड एक्सटेंस। लोकेशन यानी स्थिति कहाँ है, भारत के अंदर राजस्थान कहाँ स्थित है, जिसमें अक्षांश देशांतर है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक्सटेंट का मतलब इसका विस्तार कितना है, मानी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसका कर्ण विकर्ण कितना बनता है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रश्न उसी जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें क्या हुआ, इसको समझने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण ट्रिक जो मैं आपको बताता हूं उसको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ बात आए ना तो आप एक काम कर लेना, क्या 8 यानी ठाठ, 8 यानी ठाठ, इस शब्द को याद रखना, काफी काम में आएगा। 800 तो 8 यानी ठाठ, और ठाठ से क्या लगाई? छिब्बी। छिब्बी जानते हो ना, राजस्थानी हो तो छिब्बी तो जानोगे। छिब्बी लगा दी, ठाठ से छिब्बी लगा दी। अब ये तो क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण, तो बीच में लगा दी 826। फिर उसके बाद में इधर से इधर चलिए, ये क्या है? ये पाकिस्तान से कोई व्यक्ति चला तो था ठाठ से, ऐसे चला ठाठ से, ठीक है। लेकिन यहाँ भारत वालों ने क्या किया, जब वो सीधा सीधा चला तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही उल्टा होने लगा तो उसको पकड़ करके और उल्टा लटका दिया। तो 869, ठीक है। 869 किधर से हुई? पाकिस्तान से लेकर के धौलपुर तक की तरफ, यानी जैसलमेर से धौलपुर तक कितनी हो गई है? 869 किलोमीटर। ये तो सबने लगभग याद है, आप सबके याद है। अब प्रश्न ये होता है कि यहाँ ये जो है ना, ये विकिरण कितना है, ये हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यहां गलती होने की संभावना होती है। तो देखिए उत्तर पूर्व से लेकर के और दक्षिण पश्चिम की तरफ तो कितना है, तो देखिए ऐसे याद रखिए कि हरियाणा से 7 चोर गुजरात गए। याद रखने के दृष्टिकोण से है, हरियाणा से 7 चोर मतलब 784, 7 चोर कहाँ गए? गुजरात गए, 784। अब अगर हम पाकिस्तान से इधर मध्य प्रदेश की तरफ चले तो क्या करना है अपने को? तो ध्यान रखना है कि, या इसको ऐसे याद रखिए, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। मध्य प्रदेश से पाकिस्तान की तरफ जाएंगे हम, तो यहां से ठाठ से 50 सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, किस पे? पाकिस्तान पे। ठाठ से 50 सैनिकों ने क्या किया? आक्रमण, किस पे किया? पाकिस्तान पे। तो इस प्रकार ये चारों चीजें हमें अच्छी तरह से याद हो गई, 826, 869, 784 और 850, ये अच्छे से याद रखिएगा। तो इस आधार पर हम देखें तो अब क्लियरली बता सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। पाकिस्तान की सीमा के बारे में दिया गया है कि पाकिस्तान की सीमा में कौन सी चीज सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय जैसलमेर, सर्वाधिक नजदीक संभाग मुख्यालय बीकानेर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ जो क्षेत्र है टोटल वो है 1070 किलोमीटर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी वही बात है, वही विस्तार की बात है इसमें भी। तो ये क्या है उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है अपने को, पहला ऑप्शन अपने सामने जो दिया गया है वो है कि सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय। तो देखिए जो सबसे पहले आएगा वो सबसे नजदीक होगा। सबसे पहले कौन है? गंगानगर, ठीक। फिर कौन आएगा? बीकानेर, फिर उसके बाद जैसलमेर, और फिर है बाड़मेर, ठीक है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 हैं। अब करना क्या है अपने को इसमें कि जो सबसे पहले है वो सबसे नजदीक है, ठीक, जिले के रूप में, और जो बाद में है वो बाद में मतलब नंबर 2 पे है, वो क्या है? सबसे दूर है, क्या? जिला। तो जिला मुख्यालय पूछे आपसे तो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर और सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है?
कौन सा है? बीकानेर का। बीकानेर का जिला मुख्यालय दूर है। फिर जैसलमेर की अगर हम बात करें तो जैसलमेर पाकिस्तान से सब सर्वाधिक लगा हुआ है, यानी सबसे ज्यादा बॉर्डर, लंबी बॉर्डर कौन बनाता है? जैसलमेर। ठीक है, बाड़मेर का ऐसा कोई कंसेप्ट इसके अंतर्गत है नहीं। तो अब देखिए तो सर्वाधिक नजदीक जिला गंगानगर, क्लियर है, पहला ऑप्शन सही। दूसरा, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, तो दूर जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर का, न कि जैसलमेर का। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? ये गलत है, यानी ऑप्शन बी जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित नहीं है, तो विस्तार के बारे में अगर हम देखें तो क्या सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? उत्तरी सीमा कोणागांव, दक्षिणी सीमा बोरकुंडा, पश्चिमी सीमा सिलान गांव, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। तो देखिए ये भी विस्तार के संबंधित ही प्रश्न है, ठीक है। और विस्तार के संबंधित प्रश्न की जब हम बात करें इसमें, तो यहां ऊपर है कोणा। जब आप राजस्थान के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऐसे क्या है, एक कोणा है, और उस कोणे के कारण से क्या कहेंगे? कोणा गांव गंगानगर। और नीचे की तरफ क्या है? ये बोर, तो बोरकुंडा बांसवाड़ा, ठीक है ना। ये क्या हो गया? बोरकुंडा बांसवाड़ा। यहां से हम सीधे यहां से ऊपर से क्या गिरा? नीचे बोर गिरा। फिर उसके बाद में इधर से बात करते हैं, जैसलमेर से काटा, जैसलमेर में पाकिस्तान को काटा या पाकिस्तानी को काटा, जिस किसी भारतीय सैनिक ने पाकिस्तानी सैनिक का सर काट दिया, ठीक है। तो जैसलमेर में काटा और कहां ले जाकर सी दिया? धौलपुर में। कहा? धौलपुर के अंदर सिल दिया, मतलब सिलान, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर, क्लियर है चीज। क्या बताया इसमें? गंगानगर में कोणा गांव, बोरकुंडा का बांसवाड़ा, ठीक है। कोणा बोर कहाँ गिरा? कुंड में। और फिर जैसलमेर में कटरा, और उसके बाद में आ जाती है बात धौलपुर में सिलान। तो इस आधार पर हम देखें तो सी ऑप्शन अपना सुमेलित नहीं है। पश्चिमी सीमा जो है वो सिलान गांव की न होकर किसकी आएगी? कटरा गांव की आएगी, बल्कि पूर्वी सीमा किसकी है? सिलान की है। चलिए नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा 1600 किलोमीटर। उसके बाद न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब की, और फिर चौथा ऑप्शन है पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा 79 किलोमीटर। तो देखिए जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है एक तरह से विस्तार के संबंध में ही प्रश्न है, ठीक है, हमें अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले पंजाब, ये सबसे कम लगा हुआ है अंतर्राज्यीय में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय की तो बात हमने कर ली। अब अंतर्राज्यीय कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पंजाब से स्टार्ट होता है और यहाँ गुजरात के बॉर्डर यानी बाड़मेर में जब गुजरात खत्म होता है ना, वहां तक है। तो सबसे पहले क्या आया? पंजाब आया। फिर क्या आता है? हरियाणा आता है। फिर उसके बाद यूपी आता है। फिर आता है एमपी। ये एमपी क्या है? सर्वाधिक लगा हुआ है, ठीक है ना। सर्वाधिक कौन लगा हुआ है? एमपी। और फिर कौन आता है? गुजरात। यही है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे इसको। पंजाब की जब हम बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि पंजाबी ने नवा दिया, नवा दिया पकड़ करके, और नवा दिया यानी ऊपर से नीचे कर दिया। तो पंजाबी ने नवा दिया, नवासी। हरियाणा, हरियाणी लोग जो होते हैं ना वो बांस मंगवाते हैं लठ के लिए, ठीक है। तो कहाँ से मंगाते हैं? बार से। तो 1262 बार से बांस मंगवाते हैं। फिर यूपी की बात करें तो यूपी के योगी जी फेमस हैं काफी, वो क्या करते हैं? ठाठ से सत्य बोलते हैं, ठाठ से सत्य बोलते हैं। तो 887। फिर हम बात करें एमपी की, तो एमपी की सर्वाधिक सीमा है। सर्वाधिक को मतलब राजस्थान में बोलते हैं, ज्यादा होती है कोई चीज को बोलते हैं राजस्थान में बोड़ी, बहुत ज्यादा। तो 16 यानी बोड़ा, तो 16 याद रख लेना इसको। क्या करोगे? 1600 किलोमीटर किसकी है? एमपी की। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। और गुजरात की जब हम बात करें, ठीक है, तो 10 बाई जो काम करने वाली बाई होती है वो 10 कहाँ गई हैं? गुजरात गई हैं। 10 बाई गुजरात गई हैं और जाकर के वहां पर काम कर रही हैं, ठीक। या 10 बाई 10 गुजरात है, याद रख लेना, ठीक है। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्षेत्र हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को देख लें तो क्या स्थिति बनती है? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमा 1600, बिल्कुल सही है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब, बिल्कुल सही है। लेकिन पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा 89 है, न कि 79, ठीक है। तो ये हम अच्छे से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, किन जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है? ऐसे कौन से जिला मुख्यालय हैं
जिनका अक्षांश समान है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसमें क्या है कि अक्षांश समान है, ये हमें देखना है। तो देखो वैसे तो अगर आपसे पूछा जाए जिलों का अक्षांश पूछे तब तो लगभग क्या आएंगे, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ का बराबर आ गया, बीकानेर का इन 3-4 का आ गया, ये तो बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से जिलों का आएगा जो बराबर एक अक्षांश पे। लेकिन ये प्रश्न है कि जिला मुख्यालय से दो कौन हैं जो एक ही अक्षांश पर टिके हुए हैं, तो फिर ऑप्शन देखना पड़ता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है इसमें, डूंगरपुर बांसवाड़ा, पाली बाड़मेर, गंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेर चूरू। तो देखिए इसका सही उत्तर आएगा बाड़मेर और उसके साथ पाली। बाड़मेर पाली जो है वो इसके अंतर्गत आएगा। चलिए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, इसके लिए फैक्ट है, फैक्ट अपने को देखना है, फैक्ट याद भी आसानी से हो जाएगा, याद करना है सीधा फैक्ट, उसमें कुछ तर्क नहीं लगाना, ठीक है। देखिए क्या है ऑप्शन अपने पास, 2001-2, 2005-6, 1991-92, 1993-94। तो देखिए इतना ध्यान रखिए कि 90 के दशक की बात है और बीच की सी बात है, बस फिर सही हो जाएगा। 93-94 को ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसके ऊपर तैरते हुए आए। सीमावर्ती क्षेत्र में क्या है, तैरते हुए। तो 93 और 94 के अंदर सीमावर्ती क्षेत्र का विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से कितनी लगती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ऑप्शन से हम चारों क्लियर कर देंगे। ध्यान से देखना क्या क्या है, इनमें से एक है ये तो पक्का है, लेकिन कौन सा है वो आपको देखना है। 210 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 464 किलोमीटर, 228 किलोमीटर। तो देखिए इसमें क्या देखना है अपने को, ध्यान से देखना। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि गंगानगर की, किसकी, गंगानगर की, तो गंगा में 21 रुपए डाल दिए और कुछ भी नहीं डाला, तो 210 तो कहाँ की हो गई, गंगानगर की। फिर उसके बाद बीकानेर, बीकानेर की जब हम बात करते हैं तो अकेले अड़ गए, कौन, बीकाजी, अकेले मतलब ये एक और अड़ गए मतलब 68, ठीक है, तो 168 हो गए, अकेले बीकाजी अड़ गए, ठीक है। किसी भी योद्धा थे तो किसी दूसरे योद्धा से क्या हुए, अकेले अड़ गए। फिर बात आती है जैसलमेर की, तो जैसलमेर में क्या है कि चौके छक्के और चौके लगाते हैं, चौके छक्के चौके लगाते हैं, ठीक है, 4 से 4, ठीक, क्या करते हैं वहां पर, चौका लगाएंगे तभी छक्का लगाएंगे, बस ये ध्यान रखना, 4 6 और फिर वापस 4, 464 कहाँ की, जैसलमेर के टीलों के ऊपर चौके छक्के लगाएंगे। फिर उसके बाद में आता है बाड़मेर, तो बाड़मेर की स्थिति क्या है, बाड़मेर की अगर हम बात करें तो बाड़मेर में आता है 228, ठीक। इसको कैसे याद रखेंगे आप, इसको ऐसे याद रखेंगे कि बाई जो है, अभी बताया था ना गुजरात की बाई, 10 बाई गुजरात में, तो गुजरात से जुड़ा हुआ है बाड़मेर, तो याद रखना बाई ठाठ से रहती है, बाई कहाँ रहती है, ठाठ से, कहाँ, गुजरात में, तो बाड़मेर से याद जाएगा, ठीक है, 22-8 बाड़मेर। तो इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं और इस आधार पर अगर हम उत्तर दें तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा पहला ऑप्शन 210, ठीक है, ये गंगानगर से पाकिस्तान की सीमा लगती है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पाकिस्तानी जिला जैसलमेर से नहीं लगता? कौन सा है जो जैसलमेर से नहीं लगता, ठीक है। पहला ऑप्शन है घोटकी, दूसरा सुकर, तीसरा खैरपुर, चौथा थार पारकर। बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। देखिए एक बात के लिए ध्यान रखिए, थार पारकर को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। थार पारकर बाड़मेर से टच होता है, बिल्कुल सीधी बात याद रखिए, बाड़मेर से थार पारकर, ठीक है ना, बाढ़ में थार पार करके ही जाना पड़ेगा, पार कर, ठीक है, थार पार कर, ये आपको याद ही रखना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, बाड़मेर से थार पार कर। और जब बाड़मेर से थार पार कर है तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो ऑप्शन अपने सामने घोटकी, सुकर और खैरपुर, तो देखो ये तीनों जो है जैसलमेर के टच होते हैं, कौन, घोटकी, सुकर और खैरपुर, और थार पारकर किसके, बाड़मेर के टच होते। अगला प्रश्न है अपना कि रेवाड़ी जिला, रेवाड़ी किस जिले से जुड़ता है? तो रेवाड़ी किससे जुड़ता है? पहला ऑप्शन हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा गंगानगर, चौथा है अलवर, ठीक। तो देखिए जब हम बात करते हैं रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी देखिए यहां पड़ता है, ठीक है, यहां, ये गंगानगर हो गया, ये बाड़मेर हनुमानगढ़ हो गया, ठीक है, फिर चूरू इसके नीचे आ गया। तो जो अलवर का क्षेत्र है,
कौन सा? अलवर। ये किसके जुड़ता है? रेवाड़ी के। देखिए यहाँ ये प्रश्न तभी आप कर पाएंगे जब आप नक्शा याद करेंगे, और नक्शे के लिए मैंने बताया था कि आपको सिखवाल की मानचित्रावली पढ़नी चाहिए। ये मेरी सजेशन है, मैं बार बार कह रहा हूं, सिखवाल की मानचित्रावली पढ़ करके आप अच्छा कर पाएंगे, पक्का है। मैप में जब याद करेंगे तो सब कुछ याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न अब आएंगे, ये पक्का आएंगे, क्योंकि एक्सटेंशन की बात करी जा रही है, विस्तार की बात हो रही है, और लोकेशन की बात की तो लोकेशन में तो यही लोकेशन होता है कि अलवर से रेवाड़ी जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये लोकेशन है। लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए, लोकेशन एंड एक्सटेंट बिल्कुल साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए आपको मैप आना ही चाहिए, तभी आप यहाँ एक प्रश्न सही कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। राजस्थान की उत्तर प्रदेश से सीमा कितनी लगती है? तो उत्तर प्रदेश से सीमा की जब हम बात करते हैं तो इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वापस बताइए, फटाफट रिपीट करेंगे। पंजाब से 89, ठीक है, हरियाणा से 1262, ठीक है, 12 से क्या लाते हैं? बांस। उसके बाद ठाठ से और 87, ठाठ से सत्य बोलते हैं कौन? यूपी वाले महाराज, 887, 1600 इसकी हो गई, 1600, ठीक है, और 1022 कहाँ गई? गुजरात। ये चारों आपको याद होनी चाहिए, ये प्रश्न आएगा, इसको अच्छे से याद कर लो, ये फिक्स है। ऐसे प्रश्न ज्यादातर संभावनाएं हैं, फैक्ट हैं, जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। गुजरात के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? 2, 6, 10, 7। देखिए राजस्थान से लगने वाले जिलों की जब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय जिलों में, तो गुजरात से बात करें तो गुजरात से लगते हैं 6 गुजरात के, 6 राजस्थान के, इधर 10 और 10, यानी मध्य प्रदेश के 10 मध्य प्रदेश से और 10 राजस्थान से लगते हैं। इधर यूपी के 2 और 2, और इधर पंजाब के भी 2 और 2। यहां देखें हरियाणा के, तो हरियाणा के 7 और 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर की आखिरी तहसील जहां पाकिस्तान की सीमा समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो पाकिस्तान की सीमा कहां समाप्त होती है? बाड़मेर में। तो देखिए नीचे की तरफ हम जब देखते हैं तो इसके अंदर बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर में जो शाहगढ़ बल्ज, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी साहब आ जाते हैं, शाहगढ़, साहब आए और पाकिस्तान भग के चला गया, तो शाहगढ़ पे आकर के पाकिस्तान की बॉर्डर समाप्त हो जाती है, कहां? बाड़मेर में, ठीक है ना। और यहाँ पे भल्ज, आपको कई जगह नाम लिखेंगे, बल्ज, भल्ज या भलगांव, ठीक है, ये कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे। बल्ज है, भल्ज है, भलगांव है, ये कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? अब कौन सा गलत है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में, वर्ग मील है, सॉरी। यहां प्रश्न को वापस देखिएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग मील है। राजस्थान का भारत में विस्तार 1/10 है। राजस्थान की स्थलीय सीमा 5,920 है, ठीक है। तो यहां जो प्रश्न देखा जा रहा है, इस प्रश्न को अच्छे समझिए। इस प्रश्न के अंदर लगभग सारे सही दिख रहे होंगे ना, लेकिन यहां एक चीज कॉमन की है, देखने की है, बहुत ही सीरियसली देखनी है अपने को, वो ये कि सब में वर्ग किलोमीटर नहीं लिखा हुआ, एक जगह वर्ग मील लिखा हुआ है ना। हाँ, तो ये क्या है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए था, इसका मतलब ऑप्शन बी गलत है इसमें, ठीक है। ये वर्ग मील दिया है, तो वर्ग मील ना होकर क्या होना चाहिए था? ये वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर छोटी होती है, वर्ग मील बड़ा होता है, तो ये आंकड़ा क्या हो जाता है? फिर छोटा हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, अजमेर कितने जिलों की सीमा बनाता है? ठीक है, तो अजमेर कितने जिलों की सीमा बनाता है? ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एग्जाम में आया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया था। अब क्या आया था रीट में? वो आया था कि नागौर और अजमेर, दो ही ऑप्शन दिए। हालांकि पाली सर्वाधिक 8 जिलों को टच करता है, पाली ऑप्शन में नहीं था, तो फिर क्या था? नागौर और अजमेर। तो यहां समझने की बात है कि नागौर से लगते हैं 6, नागौर से कितने लगते हैं? 7, सॉरी, और अजमेर से लगते हैं 6, अजमेर से कितने लगते हैं? 6 लगते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नंबर किसका आता है? नागौर का आया था, और उसके बाद फिर आ जाता है अजमेर में कितने हैं? 6। तो इसको देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, मैप जब तक नहीं कर पाओगे तब तक ये प्रश्न सही कर ही नहीं सकते आप,
ये बात तय कर लीजिए। मैप स्थिति आपको क्लियर होनी पड़ेगी, मैप आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप मैप देख पाते हैं तो ये प्रश्न सही, अन्यथा बिल्कुल गलत होने की पूरी संभावना है। चलिए आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हरियाणा से न्यूनतम सीमा लगती है, हरियाणा से न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? तो देखिए हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो जयपुर जो कि भारत की राजस्थान की राजधानी है, ये हरियाणा से कम टच होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना कि राजधानी का लगाव जो है वो हरियाणा से थोड़ा कम ही है। ठीक है, और सर्वाधिक क्या लगती है इसके, हरियाणा के सर्वाधिक लगता है हनुमानगढ़। ठीक है, तो दो प्रश्न यहाँ पर क्लियरली अच्छी तरह याद रखिए, सर्वाधिक हनुमानगढ़ और न्यूनतम जो है वो कौन है, हरियाणा। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्नावली सेशन। लगातार हम इसमें कुछ भी अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे अपग्रेडेशन चलता रहेगा और आपको बढ़िया से बढ़िया मैटर जो है उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन इतना ही कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको अधिक से अधिक बढ़िया क्वालिटी आप तक उपलब्ध करवाएं। हम कोई रखे रखाए प्रश्न नहीं लेंगे, हम वो प्रश्न लेंगे जो हम खुद बनाएंगे, हमारी टीम बनाएगी और बहुत ही शानदार लेवल पर ले जाकर के हम तैयार करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में आप चाहे प्रश्न जो है वो हार्ड हो, लेकिन तार्किकता इतनी मजबूत हो जानी चाहिए आपकी कि आप फिर प्रश्न देखते ही उत्तर दे सके। इतना डेवलपमेंट आपका माइंड हो जाना चाहिए, आपके माइंड की क्षमता इतनी हो जानी चाहिए कि प्रश्न देख करके आसानी से उत्तर दे सके। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।